नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। एक और दुर्योग, सूर्य शनि युति। जी हाँ, वर्तमान में आप सभी की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति क्या केवल दुर्योग है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि है बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक,
दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि हैं परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य और शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। दो दुर्योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। भाग्य भाव में मंगल राहु का अंगारक योग, कर्म भाव में सूर्य शनि तक का दुर्योग। तो क्या सब कुछ नकारात्मक फल ही प्राप्त होगा? ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 अप्रैल तक, जब तक मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तब तक आपको बेहद सावधान रहना होगा। लेकिन जैसे ही मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर 2 ऐसे प्लेनेट होंगे जो कि 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों को दिग्बल प्राप्त है 10वें भाव में, और सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, मंगल 6th हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd हाउस पराक्रम, पुरुषार्थ को दर्शाता है, और 6th हाउस जो है आपके जीवन में चल रहे चैलेंजेस को दर्शाता है, नौकरी, रोजगार, प्रोफेशन को दर्शाता है, विघ्न, बाधाओं, रुकावटों को दर्शाता है। तो क्या होगा? अभी तक शनि अकेले थे यहाँ पर। वर्ष में एक बार ही ऐसा मौका आता है जब सूर्य शनि एक साथ होते हैं। अभी तक शनि अकेले थे। शनि का अंधकार कुंडली के 10वें भाव, 9वें भाव और 8वें भाव पर छाया हुआ था, और 4थे भाव पर भी शनि का प्रभाव था। शनि अंधकार हैं, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, शनि रुकावट के कारक हैं, शनि किसी भी कार्य को पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि बिगाड़ते नहीं हैं, बिगाड़ने का काम तो राहु का है। ये राहु महाराज ही हैं जो कि बनते बनते काम को लास्ट में 99% आपका काम पूरा हो चुका है, लेकिन अगर राहु खराब है तो लास्ट में डुबो देंगे, लास्ट में आपका काम बिगाड़ देंगे।
तो खैर शनि का ये काम नहीं है, बस शनि ये करते हैं कि कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। अब सूर्य के आने से क्या होगा? सूर्य क्या है? प्रकाश है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। और जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो शनि अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ, सूर्य के निकट जो भी ग्रह आता है वह अस्त हो जाता है, केवल राहु केतु को छोड़कर। अब शनि यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे और शनि का अंधकार भी समाप्त होगा। शनि का जब अंधकार समाप्त होगा तो 10वां भाव, 9वां भाव, 3रा भाव, 4था भाव, 8वां भाव ये प्रकाशित होंगे, यानी भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलनी शुरू होगी, गवर्नमेंट का सहयोग मिलना शुरू होगा, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्टेटस ये सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को शनि ने रोक रखा था। अब शनि अस्त हो चुके हैं, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य तेजी से बनेंगे, सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, पॉलिटिक्स में है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य को लेकर के जो रुकावट शनि के कारण थी वो रुकावट समाप्त हो चुकी है कि 9वां भाव का जब अंधेरा दूर होगा तो भाग्य साथ देगा। 8म भाव का जब अंधकार दूर होगा तो जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन अगर आप करना चाहते थे, उस परिवर्तन के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। और जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तो कहना ही क्या है, मंगल 6ठे भाव के स्वामी है और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। 6वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में बैठेगा तो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कंपटीशंस थी, जो भी आपके विरोधी सक्रिय हो रहे थे वो परास्त होंगे। केवल नौकरी ही नहीं, व्यापार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, बड़ी से बड़ी कंपटीशन को जीतने का हौसला रखते हैं मंगल। और 6ठे के स्वामी जब 10म में जाएंगे तो आपके करियर प्रोफेशन के लिए एक नया उजाला आएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको भी बड़ा धन लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वें का स्वामी 10वें में गोचर करेगा, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र से आपकी इनकम में वृद्धि होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सूर्य गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। 9058144128। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।